सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कराची के अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हो गए। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के अज़्म का इजहार। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला कर लिया गया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मज़ीद सख्त बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। तकरीबात की मुनासबत से सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में अमन अमान कायम करने के लिए हिकमत अमली बना ली। CPLC हेड ऑफिस का दौरा किया। कहा जो भी कराची का सिस्टम चला रहा था उसे कहूँगा कि शहर को छोड़ दे। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर के अवाम को बिजली, गैस और पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से जावेद कायम खानी रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एक्शन में आ गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने CPLC हेड ऑफिस का दौरा किया और काम ने गवर्नर सिंध को CPLC के काम के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि लगता है मुजरिमों ने समझ लिया है कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं। एक तो वो क्राइम है और जराइम है जो रिपोर्ट हो रहा है, और एक वो है जो हो ही नहीं रहा। तो जो नहीं हो रहा उसकी वजह से और क्राइम बढ़ रहा है। तो यहाँ आवाम से ही अपील है कि जो नंबर ज़ुबैर साहब ने बताया वो, और जहाँ भी हो 1102 पे आप कॉल करें। इनकी सर्विस है कि ये 24 आवर्स उसको अटेंड करते हैं। रिपोर्ट ज़रूर करवाएं, और यही वजह होगी इस माशरे से क्राइम को ख़त्म करने की। कामरान टिसोरी ने कहा कि मैं चाहता हूं सुबह में कोई लड़का बेगुनाह ना मारा जाए। थानों में जाऊंगा और मैं गया भी हूं, लेकिन ये सवाल भी सही है कि सिर्फ नोटिस लेने से क्या होगा। ने ये कहा था कि मैं SHOs के पास थाने जाऊंगा, और मैं गया भी, लेकिन ये सवाल भी सही है कि सिर्फ जाने से और नोटिस लेने से क्या होगा। मैंने पहले दिन कहा था जब इस मनसब पे अल्लाह ताला ने मुझे बिठाया था कि इस गवर्नर हाउस के इख्तियारात और वसाइल का आप सबको मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन मैंने कहा था एक इख्तियार ज़रूर है, और वो ये है कि मैं तमाम इदारों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा। CPLC हेड ऑफिस में दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान और CPLC चीफ जुबैर हबीब भी गवर्नर सिंध के हमरा थे। CPLC चीफ ने शहरियों से अपील की कि इदारे के कंप्लेंट नंबर 1102 का इस्तेमाल करें। लाहौर में धुंध के ढेरे बरकरार, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आलूदगी के सबब शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 बताया गया है। सर्दी और धुंध से शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला। जी, शहर लाहौर में धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज भी शहर लाहौर का मौसम हासा सर्द रहा। शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह मौसम सर्द रहने की पेशन गोई की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 221 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 359, कोट लखपत 358 और जो मॉडल टाउन है उसका 286 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की जा रही हैं, और मौसम सरमा की शिद्दत से बचने के लिए गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की हिदायत की जा रही है। दूसरी जानब माहिरीन का कहना है कि इस मौसम के इस सर्द तरीन पहर में जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर नमूने जैसे इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक जो शहर का मौसम है वो इसी तरह खासा सर्द रहेगा, और जो धुंध पड़ने के चांसेस भी इसी तरह मुमकिन रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने PSL 8 के मैचेस कोयटा में भी कराने का ऐलान किया है। मैनेजमेंट कमेटी के पहले इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट देखिए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चेयरमैन नजम सेठी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम अमूर का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मेम्बरान शकील शेख, नोमान भट्ट, गुलजादा, हारून रशीद, इज़्ज़त हुसैन सैयद ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन नजम सेठी का कहना था, फैसला किया है पिशावर के अलावा क्रिकेट को कोयटा भी लेकर जाएंगे। PSL 8 के मैचेस कोयटा में कराए जाएंगे। इस सिलसिले में कोर कमांडर कोयटा और बलूचिस्तान हुकूमत से बात हो गई है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये कहने में
بتانے میں کہ آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم کوئٹہ بھی جائیں گے، اور میری کوئٹہ کور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، آج ہی میں نے وہیں سے بات کر لی ہے، اور ہم پورے اب تعاون کے ساتھ بلوچستان کی حکومت، بلوچستان میں پاکستان کی افواج اور ان کا انتظامیہ اور پی سی بی، ہم پوری کوشش کریں گے کہ پی ایس ایل کو ہم کوئٹہ بھی لے کے جائیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا پاکستان کب مکمل ہوگا جبکہ 6 صوبائی ایسوسی ایشنز ختم کر دی گئی ہیں، مگر صوبائی کانٹریکٹس میں شامل لوگوں کے کانٹریکٹ پورے ہوں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو پاکستان کپ ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں روک رہے، مگر باقی جو ساری فیصلے ہوئے ہیں اباؤٹ ڈومیسٹک کرکٹ وہ سب کینسل ہو گئے ہیں، اور جو سارے کنٹریکچوئل امپلائیز ہیں جو کہ یہ ساری ایسوسی ایشنز کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں، بالکل ان کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ پورے فلفل کیے جائیں گے۔ چیئرمین نے نئی سلیکشن کمیٹی بنانے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ویمن کرکٹ لیگ کا بھی عندیہ دیتے ہوئے کہا قومی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے حوالے سے ہفتے کو فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں سندھی اجرک اور ٹوپی ڈے کے بعد مہاجر کلچر ڈے منایا جانے لگا۔ پرنس گراؤنڈ پی این ٹی میں نوجوانوں نے تقریب کا اہتمام کیا جس میں مقامی لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں سعادت حسین۔ جی بالکل، اس وقت میں پی این ٹی کے علاقے پرنس گراؤنڈ میں موجود ہوں اور یہاں پہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے شب ثقافت کی بہترین تقریب منعقد کی ہے اور جوش و جذبے سے یہاں پہ جو ہے مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ارسلان صاحب موجود ہیں جنہوں نے پوری جو ہے محفل یہاں پہ جو ہے اس کو آرگنائز کیا، ان سے مزید جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں 17 ممالک کے اندر مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، تو بس یہ ایک ثقافتی دن ہے جس کو ہم نے بھی منایا، سیلیبریٹ کرا ہے، اور ہم پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اس مہاجر کلچر ڈے کو مناتے رہے، اور یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ مہاجر قوم ہے جس کو لوگ قوم نہیں سمجھتی تھی، ان کا ایک ثقافتی دن ہے جو ہم لوگوں نے پچھلے 3 سال سے منایا۔ دیکھیں الحمدللہ ڈیفینس کلفٹن ٹاؤن کے اندر ایک ایونٹ کو منعقد کیا ہے شب ثقافت کے حوالے سے، اور اتنی بڑی تعداد میں نوجوان یہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی پاکستان کے اندر اور دنیا کے 15 ممالک کے اندر یہ شب ثقافت اور مہاجر کلچر ڈے کو بڑی تعداد میں منایا جا رہا ہے۔ اتنا جوش آج سے پہلے نہیں دیکھا، 4 سال سے ایونٹ بن رہا ہے۔ اس وقت کراچی میں 3 مقامات پہ قوالیاں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ جوش و خروش جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے، اور مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ بھرپور طریقے سے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سعادت، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی اور پنجاب کابینہ کو بحال کر دیا۔ گورنر کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے پر بیان حلفی جمع کروا دیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں فل بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے، پرویز الہی اور پنجاب کابینہ کو بحال کیا ہے، جبکہ گورنر پنجاب علی الرحمان نے جو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اسے بھی لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کرنے کا بیان حلفی بھی جمع کروایا۔ 5 رکنی بینچ نے سماعت کی اس کیس کی، اور جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں فل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی کو اسمبلی توڑنے کا شوق ہے تو پہلے اعتماد کا ووٹ لینا ہی پڑے گا۔ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ مل جائے تو پرویز الہی بے شک اسمبلی توڑ دیں، جبکہ ووٹ نہ لے سکے تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ 3 دن کا 5 دن کا 7 دن کا کہ جی آپ جائیں اور اعتماد کا ووٹ لیں۔ اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب کو اسمبلی توڑنے سے پہلے ہر قیمت میں لینا پڑے گا۔ اگر مل جائے گا تو توڑ دیں، اپنا شوق پورا کر لیں۔ اگر نہیں ملے گا تو پھر جو ہے وہ یہ نہیں توڑ سکیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ پھر نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا۔ ملکی معاشی بدحالی کے باعث برآمدات میں کمی کا خدشہ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ برآمدی شعبے کو سرمایہ کی قلت کا سامنا ہے، ٹیکسٹائل مشینری کی درآمدات کی ایل سیز کھولی جائیں۔
मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत ख़जाना ने वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी समेत जय्यद उलमा कराम और मारूफ बैंकर्स कमेटी के रुकन होंगे और ये कमेटी कायम की गई है। मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। वजारत ख़जाना ने वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में कमेटी कायम की है। मुफ्ती तकी उस्मानी समेत जय्यद उलमा कराम और उसके साथ साथ मारूफ बैंकर्स भी कमेटी के अरकान होंगे और ये कमेटी सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए तजावीज़ देगी, जबकि कमेटी वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद को भी मॉनिटर करेगी। मुल्क में डिजिटल अदायगियों में इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन बैंकिंग 141% इजाफे से 11.9 ट्रिलियन रुपए रही। इंटरनेट बैंकिंग 81% इजाफे से 10.2 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गई। जबकि अवाम ने ATM से 9.6 मिलियन रुपए निकाले और रास्त इस्तेमाल करने वालों ने 102 अरब रुपए की 79 लाख ट्रांजैक्शंस की। PTA का बड़ा इकदाम। मोबाइल फोन सिम्स के इजरा में फ्रॉड और धोखेबाजियों को रोकने के लिए टेलीकॉम शोबे ने मल्टी फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए सिम्स के इजरा का आगाज कर दिया। सिम की खरीदारी के लिए सारिफ के मुख्तलिफ उंगलियों के निशानात लिए जाएंगे। नादरा और मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स में नए BVS निज़ाम पर मुंतकली के लिए मुआहदा हो गया। चेयरमैन नादरा का कहना है कि नया निज़ाम जाली सिम के इजरा और शनाख्त के फ्रॉड को रोकेगा। रूडा और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को किफ़ायतशार पॉलिसी से छूट दे दी गई। अथॉरिटीज़ पर ऑस्ट्री पॉलिसी 2022-2023 का नफाज नहीं होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने अथॉरिटीज़ को किफ़ायतशार पॉलिसी से छूट दी और अथॉरिटीज़ नई गाड़ियाँ, तकरीब का इनेकाद और हर तरह की ख़रीदारी का अमल जारी रखेंगी। अथॉरिटीज़ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि उन्हें ऑस्टेरिटी पॉलिसी से छूट दी जाए। ऑस्टेरिटी पॉलिसी के तहत पंजाब में नई गाड़ियों की खरीदारी, तकरीबात और फर्नीचर की खरीदारी पर पाबंदी थी। सिंध के जलीलुल कदर सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर की याद में कराची आर्ट्स काउंसिल में शाम कलंदर हुई। गुलकारों ने सूफियाना कलाम खूबसूरत अंदाज में पेश करके समा बांध दिया। राहिल बेग की रिपोर्ट देखिए। सिंध धरती सूफिया इकराम की धरती है, जहाँ सूफिया से मोहब्बत करने वाले बसते हैं। इसी सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल में लाल शहबाज कलंदर से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए शाम कलंदर मुनक्किद की गई। गुलकार तुफैल संजरानी ने धमाल पढ़कर हाजरीन पर वजदानी कैफियत तारी कर दी। हाजरीन का कहना था कि शाम कलंदर अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। नौजवान नस्ल के लिए बेहतर है, क्योंकि हर चैनल पे, हर इदारे में एक प्रोग्राम होना चाहिए जो तारीख को बयान करे, जो सूफ़ी इकराम को एक प्रोग्राम लेके सूफ़ी इकराम की शायर व शायरी और उस पस मंज़र में क्या क्या उन लोगों ने कहा है। बहुत प्यारी महफिल है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय किया। और सीरियसली मतलब ये होना चाहिए, कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा कल्चर है, सिंधी कल्चर है, तो उस हिसाब से वेरी गुड, वेल डन। और बहुत अच्छी बात है कि ये इनेकाद इसका किया गया, दिल खुश हुआ, रूह भी खुश हुई। सबसे बड़ी बात है कि रूह खुश होनी चाहिए। गुलकारों का कहना था कि धमाल पढ़ते हुए कैफियत अलग ही होती है। देखिए, धमालों और कलामों की तो अलग दुनिया है। जो हम वैसे सिंगिंग करते हैं, उसके अलावा जो एक कलंदर से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, वो तो दुनिया ही अलग है। शाम कलंदर का पैगाम अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारगी का पैगाम है। शाम कलंदर में सूफीइज्म से मोहब्बत करने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाम कलंदर में लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उनका कहना है कि जब भी कलंदर का जिक्र सुनते हैं तो रूहानी और कर्बी सुकून हासिल होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।